नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का। सोचा आज आप सभी को कुछ अलग हट के चीज़ दिखाई जाए, कुछ ऐसा दिखाया जाए जिससे आप जान सकें कि दुनिया में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से वो अपनी टारगेट्स को पूरा करते हैं, या यूँ कहें कि अगर मन में कुछ ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप एक बार कोई चीज़ अपने मन में ठान लें तो उसको पूरा करने में फिर कुदरत भी आपका साथ देती है। तो मैंने कुछ ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया है आज आपको कि हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं। मेरी दोस्त है नेहा सोनी, जो यहाँ लखनऊ में लैपटॉप एसेसरीज़ में सेल्स मैनेजर हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिस पर मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है कि आप भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक मिरेकल समझें, एक करिश्मा समझें, और थोड़ा सा विश्वास करने में आपको भी मुश्किल होगी। नेहा ने मन बनाया, ठान लिया कि उन्हें केदारनाथ की यात्रा पे जाना है। अब चूँकि आप जानते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग वर्किंग होते हैं, उन्हें छुट्टी मिलने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और अपने बॉस को मना करके छुट्टी लेना ये सबसे बड़ा टारगेट होता है। उसके बाद भी नेहा ने छुट्टी ली और मन बनाया कि मैं केदारनाथ जाऊंगी। उसके बाद नेहा अपनी यात्रा जब से शुरू की, उसके ठीक 4 दिन भी पूरे होने से पहले लखनऊ से लेकर और केदारनाथ धाम तक नेहा सिर्फ 4 दिन में वापस आ गई, लौट आई। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, नेहा ने ये सब कुछ कैसे किया, ये मैं आपको नेहा की ही ज़ुबानी सुनवाती हूँ। नमस्कार। हाँ नेहा, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और पहले तो आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ नेहा सोनी, लखनऊ से। हाँ, तो नेहा आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपनी यात्रा किस दिन शुरू की और किस दिन ख़त्म की, और उस पूरी यात्रा के दौरान, सफ़र के दौरान आप कहाँ कहाँ किस तरीके से पहुँची, जरा सा थोड़ा सा बताइए, थोड़ी छोटी सी डिटेल में बताइए। 13 तारीख को मैंने फ़ैसला लिया था कि मुझे केदारनाथ यात्रा जाना है। मन तो बहुत पहले से ही था, लेकिन सडनली 13 तारीख को मैंने तत्काल टिकट बुक किया, जो कि कंफर्म नहीं था। फिर 14 तारीख को मैं जैसे ही वहाँ पे स्टेशन पहुँची, मेरा टिकट ऑटोमेटिक कंफर्म हो चुका था, जो कि शाम 5:45 बजे ट्रेन लखनऊ से हरिद्वार के लिए निकली। वहाँ सुबह ठीक 6:15 पे मुझे उसने उतारा, जो कि मैं 10 मिनट फिर लिए वॉशरूम वगैरह में फ्रेश हो गई। फिर मैंने तुरंत बस करी सोनप्रयाग के लिए, जो कि मेरा सफ़र वहाँ से सुबह 7 बजे से लेके ठीक शाम को 4:30 बजे सोनप्रयाग पे मैं चली गई थी, वहाँ पे रवाना हो चुकी थी। सोनप्रयाग से 5:30 बजे मैं पहुँची। उसके दौरान मैंने 1 किलोमीटर वहाँ से ट्रैवल किया, जो 50 रुपीज़ पे मेरे को सिर्फ गौरीकुंड तक उसने पहुँचाया। गौरीकुंड में मैंने स्टे करने के लिए रूम वगैरह पूछा, जो कि मेरे बजट से बाहर था। वहाँ पे 2000, 2500, 5000 का रूम था, जो कि मेरे बजट के बाहर था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे स्टे करने के लिए गई। और क्लार्क रूम में मैंने सामान रखा और पूरा गौरीकुंड ऐसे ही घूमती रही। थोड़ा सा क्लॉक रूम में टाइम पास किया बैठ के। फिर रात के 1:30 बजे मैंने यात्रा वहाँ से शुरू कर दी, बिना सोए, बिना स्टे किए कहीं पे भी मैंने यात्रा वहाँ से शुरू कर दी, जो कि यात्रा मेरी 1:30 बजे से शुरू हुई और ठीक 10:15 बजे मैं बाबा के दरबार में थी, केदारनाथ बाबा के दरबार में थी। वहाँ पे मुझे पहुँच के ऐसा लगा कि मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं यहाँ तक आ गई। मैं थोड़ी देर तो अपने आप को बिल्कुल अंधविश्वास में, समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मेरे बिल्कुल रोना आ गया था कि बाबा, मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आपके दरबार आ गई, आपने सच में मेरे को बुला लिया। वो मंज़र मेरे से भूलता नहीं है। और फिर उसी दिन मैंने चढ़ाई करके बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बहुत अच्छे से मुझे दर्शन हुए, और मुश्किल से आधा घंटा वहाँ पानी आनी पी के, चाय पी के, जैसे ही मैं वहाँ से
तुरंत उतरना वहाँ से शुरू कर दी। मैं करीबन वहाँ से 11:30 बजे उतरना शुरू की और 5:30 बजे करीब मैं नीचे गौरी कुंड में वापसी मैंने कर ली। गौरी कुंड में बिना रुके बिना कुछ किए क्लॉक रूम से मैंने अपना सामान उठाया, तुरंत सोनप्रयाग के लिए टैक्सी वापस ट्रैवलर किया मैंने और वहाँ से वापस सोनप्रयाग तक आई। सोनप्रयाग से मैंने पैदल 1.5 किलोमीटर तक सीतापुर आई। सीतापुर उतरते ही घनघोर बारिश और तूफान का वहाँ पे पूरा छा गया था। बादल इतने ज़्यादा था कि मैं डर गई। फिर मैंने एक जगह रुकने का स्टे कर लिया। वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे ये रुकना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे ही दिन मैं स्टे मतलब सीतापुर में आई और मैं 7 बजे सीतापुर के होटल में रुकी जब वहाँ पे, तो मैंने तुरंत वहाँ से सुबह 4:30 बजे फिर से रवाना हो गई। सुबह 4:30 बजे फिर से रवाना होने के बाद मैं तुरंत बस स्टैंड पे गई। बस स्टैंड से बैठी, फिर मैं तुरंत हरिद्वार के लिए मैंने बस पकड़ ली, जो हरिद्वार मुझे शाम को 6:30 बजे बस ने पहुँचा दिया। फिर मैंने वहाँ से बस वॉशरूम के लिए गई और खाना पानी मैंने कुछ नहीं खाया। 2 दिन तक अपना ही सामान जो लेके गई थी वही सब खाया पिया थोड़ा, और एक जगह बस खाना खाया इन 4 दिनों में। और मैं वहाँ से फिर जैसे ही वहाँ पहुँची हरिद्वार में, मैंने वॉशरूम के लिए फिर इस्तेमाल किया थोड़ा वॉशरूम वगैरह बस स्टैंड में ही, और तुरंत वहाँ से वापस बस पकड़ ली। मैंने ये नहीं सुना वो कहाँ से क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं। उसने बोला लखनऊ जाऊँगा और मैं लखनऊ के लिए बैठ गई। वो बस का सफ़र रात को मुझे पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन मैं घूमती घूमती 1:30 बजे मैं लखनऊ में एंटर कर चुकी थी और 2:15 बजे तक मैं अपने घर आ गई थी। बस यही मेरी यात्रा रही और मुझे समझ नहीं आया मैंने यात्रा कैसे की और कैसे मैं पहुंची, कैसे दरबार में मैं होकर चली आई। बाबा ने मुझे खुले दर्शन दिए। वहाँ उस टाइम पे मौसम एकदम साफ था, ऐसे लग रहा था मुझे खुद कोई हाथ पकड़ के ले गया और वापस अपने घर सुरक्षित छोड़ गया। नमस्कार। तो देखा आपने कि नेहा ने किस तरीके से बहुत भावुक हो गई है नेहा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से अगर इंसान अपने किसी टारगेट को अचीव कर लेता है, कुछ पार लेता है जिसकी उसने कभी इच्छा की हो, तो उसकी आंखों से इस तरीके से आंसू निकल आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और नेहा ने बहुत विषम परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी को जिया है और आज तक वो संघर्ष कर रही हैं, लेकिन मैं उनके इस जज्बे को सलाम करती हूँ कि जिस तरीके से वो घूम के आ गई केदारनाथ की यात्रा, और इतने कम समय में आप समझ लीजिए कि 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे लखनऊ से केदारनाथ जाना और फिर वापस आना, 4 दिन से भी कम समय में। तो नेहा भावुक मत होइए प्लीज़, सब दर्शक आपको देख रहे हैं और आपकी इस हिम्मत की दाद भी देंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। जरा सा बस ये और बताइए कि आपको वहाँ जाकर कैसा लगा? बस जैसे लगा कि स्वर्ग के दरबार खुले हैं और हर तरफ भोले बाबा ही नज़र आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि डर किस बात का, मैं तेरे साथ हूँ। सही कहा कि जब मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास होता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं, और कहा जाता है ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो देखा आपने कि नेहा ने किस तरीके से सफ़र को किया। नेहा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे, आपको किस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई वहाँ पर या किस तरीके की कोई कठिनाई आई? अगर कुछ भी आई हो तो दर्शकों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे जो वहाँ पर जाने वाले लोग हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, वो प्रिपेयर होके जाएँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ भोले बाबा का नाम लेना है और समझ लीजिए कि उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है। जो जख्म है वो घर आके पता चलते हैं, वहाँ पे सफ़र में कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ आपको भोले बाबा नज़र आएंगे और घर आके तो मुझे जख्म भी नहीं दिखाई पड़े। नमस्ते। तो देखा आपने कि नेहा जो है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई है, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर इंसान अपने किसी टारगेट को अचीव कर लेता है तो ऐसा उसको जो है आंसू जो है निकल ही आते हैं। तो मेरा मकसद आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाना और बताना था कि इंसान अगर ठान ले एक बार कोई चीज़, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, किसी भी तरीके का रोड़ा उसकी राह में फिर नहीं आ सकता, और कुदरत भी उसका साथ देती है, ईश्वर स्वयं उसका साथ देते हैं। और आप ये देखिए कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ से लखनऊ से और केदारनाथ तक जाना और सुरक्षित वापस आना। जिस तरीके से नेहा ने बताया, ट्रेन के बाद बस के बाद फिर उन्होंने टैक्सी यानी कि ट्रैवलर लिया, सेम यही प्रोसीजर उन्होंने लौटने में भी इस्तेमाल किया, और आज वो हम सबके बीच है, आ गई हैं वापस। तो
इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो पाना चाहते हैं बस उसके लिए दिल से लगे रहिए और वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलता है। तो इसी तरीके की और तमाम रोचक जानकारियाँ, रोचक विषय और तमाम जिस तरीके से रोज़ वीडियोस आपके सामने लाती हूँ, जानकारी आपके साथ साझा करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूँगी फिर आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।